अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम आपको वाक्य बताने वाले हैं, ये वाक्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक्य बताया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस वक्त हिंदू लड़की के शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और अंत में इस वाक्य को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, बस हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो में इस वाक्य का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती, लेकिन उसके बाद जब उस लड़की की वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरी कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू के साथ तय कर दी, और वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर, उनकी बात करना भी वो पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये सब बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफ़ा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई और उसके बाद में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया, जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे का ईमान क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूँ। प्यारे दोस्तों उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखें। एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बीमारी के बारे में बताया गया, तो वो सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। अब वो शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा
तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और दोस्तों उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ये वादा मैं करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता था तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है, क्या आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे? उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीने तक वो लड़की ने अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे, क्योंकि उसकी जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसे तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो मुझसे, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शौहर के साथ शेयर कर दी कि इस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब छोटी बच्ची थी, और किस तरह उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पढ़ा करती थी। और उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी। मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में उनके घर वालों को, परिवार वालों को, समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगे। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार देता है और जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी बिगाड़ भी देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक़े के साथ। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।